जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में जो कफाला सिस्टम था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो 70 साल पुराना ये सिस्टम था, अब इसको फाइनली समाप्त कर दिया गया है। तो 1950-60 के दशक में इसको सऊदी अरब में शुरू किया गया था। कफाला सिस्टम विदेशी मजदूरों पर लागू होता था, जिसमें मजदूर की पूरी जिम्मेदारी उसके नियोक्ता यानी काफिल के पास होती थी। जैसे कोई मजदूर सऊदी अरब काम करने जाता है तो जो व्यक्ति काम करवाता है उसे काफिल बोला जाता है, और काफिल उस मजदूर की पूरी जिम्मेदारी रखता था। मजदूर बिना काफिल की इजाजत की नौकरी नहीं बदल सकता था और देश भी नहीं छोड़ सकता था और कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। काफिल मजदूर का पासपोर्ट तक रख लेता था, जिससे मजदूर पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाता था। जैसे कोई व्यक्ति मान लिया कि इंडिया से और सऊदी अरब काम करने गया है, जिस व्यक्ति के वहाँ वो काम कर रहा है उसकी इजाज़त के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था, नौकरी भी नहीं बदल सकता था, ना उसकी कोई शिकायत कर सकता था, ना वो देश छोड़ सकता था, क्योंकि पासपोर्ट भी वो रख लेता था। तो इस प्रकार का सिस्टम था जिसे कफाला सिस्टम बोला जाता था। तो अब इस व्यवस्था को सऊदी अरब में समाप्त कर दिया गया है, जिससे वहाँ पर जो लाखों प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं वो अपनी आज़ादी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अधिकार मिल जाएंगे, काम बदल सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे राइट मिल जाएंगे मजदूरों को। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो रियाद इसकी कैपिटल है। सलमान यहाँ के राजा हैं। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये दोनों सलमान अलग अलग हैं। मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा है। पड़ोसी देश की बात करें तो जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन इसके पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष पांडे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा विज्ञापन जगत के दिग्गज, यानी कि विज्ञापन के फील्ड में या एडवर्टाइजिंग के फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति थे कौन? पीयूष पांडे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्हें एड गुरु या एडमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, और इनके द्वारा एक स्लोगन भी बनाया गया था जिसका नाम है अब की बार मोदी सरकार। ये स्लोगन आपने सुना भी होगा। तो ये स्लोगन इनके द्वारा ही डेवलप किया गया था। इसके अलावा एक गाना भी इन्होंने लिखा था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मतलब विज्ञापन जगत के बहुत बड़े व्यक्ति थे पीयूष पांडे। पीयूष पांडे के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये क्रिकेटर भी रहे, इन्होंने रणजी भी खेला हुआ है। हाल ही में हुए प्रमुख निधन एक बार रिवाइज करते हैं। गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। जुबिन गर्ग का निधन हुआ है, ये असम के मशहूर सिंगर थे। जॉर्जिया अरमानी का निधन हुआ है, ये फैशन डिजाइनर थे। ला गणेशन ये राज्यपाल थे नागालैंड के। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के। वसंती देवी शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थे। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री और लेखक थे। हल्क होगन जो कि WWE सुपरस्टार थे, और एलन वर्गमैन ये ऑस्कर विजेता गीतकार थे। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य वन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर में। ठीक है, तो राजस्थान के जैसलमेर में अभी हाल ही में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शौर्य वन का उद्घाटन किया है। इस वन को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करना, और ये शौर्य वन उन्हें ही समर्पित किया गया है। हाल ही में स्थापित प्रमुख पार्क डिस्कस करते हैं तो संविधान पार्क राजस्थान के राजभवन में स्थापित किया गया है। चाय पार्क असम में। फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में। पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। भारत दर्शन पार्क दिल्ली में। मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो दोस्तों चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है, यानी आपको रियल टाइम पर बाढ़ की जानकारी मिल सकेगी।
यह प्रणाली बाढ़ की सटीक और तुरंत जानकारी देने में सक्षम है, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। यानी कि रियल टाइम में आपको पता चल जाएगा कि बाढ़ की स्थिति किस प्रकार से है। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? कोच्चि। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन है? आगरा। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन है? सिएटल। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? मुंबई। मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन है? मालदीव। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित करने वाला पहला देश कौन है? पलाऊ। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च करने वाला देश कौन है? फिलीपींस। तो ये प्रथम घटनाएं आप नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इंडियन आर्मी द्वारा गठित की गई नई बटालियन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भैरव। तो भारतीय सेना द्वारा एक नई बटालियन बनाई गई है जिसका नाम है भैरव बटालियन। तो यह तीव्र हमला करने वाले अभियानों में शामिल होगी और यह बटालियन भारतीय सेना की नई लाइट कमांडो फोर्स का एक पार्ट होगी। इसका उद्देश्य है भारत की जो सीमा है उसमें तेजी से कार्रवाई करना, यानी कि बहुत तेजी से हमला करने के लिए ये बटालियन बनाई गई है। शुरुआत में 25 भैरव बटालियन बनाई जा रही हैं, जिसमें से 5 पहले ही पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। हर बटालियन को उसकी तैनाती वाली जगह के अनुसार विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है कि जिस बटालियन को जहां पर तैनात होना है उसके अनुसार ही उसे ट्रेनिंग दी गई है। सेना का लक्ष्य है इन्हें हाईटेक, स्मार्ट और रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में तैयार करना। प्रत्येक बटालियन में 250 सैनिक होंगे जिन्हें पैदल सेना की इकाइयों के द्वारा चुना गया है। इन बटालियनों को ड्रोन, निगरानी और सामरिक उपकरण जैसी उन्नत तकनीक से लैस किया गया है, यानी कि इनके पास सब कुछ होगा। निगरानी करने के लिए ड्रोन होंगे और बहुत सारे उपकरण इनके पास होंगे। इन इकाइयों को उत्तरी कमान, पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी पहाड़ियों में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक नारायण को किस कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड में। तो दोस्तों, कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड ने अपना पहला मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर वे गूगल क्लाउड के उत्पाद इंजीनियरिंग, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई टीमों का नेतृत्व करेंगे। गूगल क्लाउड की बात कर लेते हैं तो यह एक डिजिटल सेवा है। इंटरनेट के जरिए डेटा स्टोर करने, एप्लीकेशन चलाने और बड़ी कंपनियों को तकनीकी समाधान देने का काम करती है। इसे गूगल ने डेवलप किया है और ये व्यवसाय और डेवलपर्स को अपने काम को तेज करने, सुरक्षित करने और स्मार्ट तरीके से करने में मदद करता है। हाल ही में की गई नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी है? जस्टिस प्रतिभा सिंह। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल मिंडा बने हैं। एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ चौधरी बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है अक्कई पद्मशाली। हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD CEO बने हैं तरुण गर्ग। फिक्की के 2025 से 26 के निर्वाचित अध्यक्ष है अनंत गोयंका। IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक बने हैं अभी हाल ही में डैन कैट्च। और RBI के कार्यकारी निदेशक सोनाली सेनगुप्ता और माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 से अपना नाम वापस ले लिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भारत में आयोजित होने वाले 2025 जूनियर हॉकी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है। ये विश्व कप 28 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच चेन्नई और मदुरै में आयोजित होने जा रहा था, जिसमें अब पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। अब पाकिस्तान की जगह किसी नई टीम को शामिल किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित पुरुष एशिया कप में भी मतलब नाम जो था वापस ले लिया था। अभी जो महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित हो रहा है उसमें भी दोस्तों वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, यहाँ भारत नहीं आए। दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन अहमदाबाद में होगा। मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। ICC और यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड शामिल हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है।
भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था उसकी याद में मनाया जाता है। इस बार इसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति, सहयोग, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की बात करें या यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना। न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। 193 देश इसके मेंबर है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें सामान्य सभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, संवैधानिक सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनार नदी पर किस देश ने बांध बनाने का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर है हिब्तुल्लाह अखुंजादा, उन्होंने ये कहा है कि जो अफगानिस्तान की कुनार नदी है उस पर तत्काल बांध का निर्माण किया जाए, यानी उस पर डैम बनाया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कुनार नदी है इसका पानी पाकिस्तान भी आता है, यानी अब अफगानिस्तान से जो पानी आ रहा था पाकिस्तान की तरफ अब वो भी बंद होने जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में जल संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत ने भी सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। तो इस संधि के स्थगित होने के बाद वहाँ पर पहले से ही पानी कम जा रहा था, अब अफगानिस्तान भी उनका पानी बंद करने जा रहा है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में पानी की किल्लत होने वाली है आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने कोच्चि में बाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाले पानी के नीचे सुरंग बनाने की योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, केरल सरकार ने कोच्चि में बाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने के लिए पानी के नीचे सुरंग बनाने की योजना शुरू की है। यह सुरंग यातायात की समस्या को कम करने में मदद करेगी। तो दोहरी ट्यूब सुरंग होगी ये, जिसमें फोर्ट कोच्चि से एर्नाकुलम जैसे स्थानों तक यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा। और केरल रेल विकास निगम लिमिटेड के नेतृत्व में इस परियोजना की जो लागत है वो है 2672 करोड़ की, और अरब सागर के नीचे ये 2.75 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। केरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। 140 विधानसभा, राज्यसभा की 9, लोकसभा की 20 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अनामुडी, सोला और एराविकुलम, साइलेंट वैली, ये सभी नेशनल पार्क केरल में है। और फोक डांस की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐप पर जब टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500। एमपी पुलिस की भर्ती आई, उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर आपको मिल जाएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? गोवा। भारत जापान समुद्री जैमैक्स अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओकोसुका, जो कि जापान में है। रामानुजन फेलोशिप किन 2 देशों के बीच शुरू हुई? भारत ब्रिटेन। FAO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गए? तो भारत 9वें स्थान पर पहुंचा है, 10वें नहीं दोस्तों, 9वें स्थान पर है। निंगोल चकोवा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर राज्य में। फॉर्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2025 किस ड्राइवर ने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। वेस्तु वर्ष किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? गुजराती। जस्टिस प्रतिभा सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? WIPO। 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत से किस मसाल वाहक को चुना गया है? अभिनव बिंद्रा।
नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल की। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ओडिशा में। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। तो इनको आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए कुछ हटके क्वेश्चन है, मतलब आपको बताना है राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी थे। ये क्वेश्चन आपको कमेंट, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें जीके जीएस की जो ई बुक है ये मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी। और दोस्तों, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।